नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज की सबसे बड़ी जानकारी या कह सकते हैं कि एकमात्र जो मुख्य खबर है वो क्या है? राज्य लेखानुदान या बजट जिसको कहा गया है, यानी कि बजट ये एक संपूर्ण बजट नहीं है, ये है लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है? बजट, अंतरिम बजट और लेखानुदान, तीनों में क्या अंतर है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। लेखानुदान में सामान्य भाषा में बताता हूं कि लेखानुदान में पूर्णकालिक बजट नहीं होता, बल्कि अल्पकालीन जो सरकार को कुछ चाहिए तो राज्य की जो संचित निधि है उसमें से वो धन आवंटित कर सकती है। इसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। अब विनियोग विधेयक पारित हो चुका है राजस्थान विधानसभा में। अगर भारत के संदर्भ की बात हो तो संसद में, और यहाँ जब राज्य के संदर्भ की बात हो तो राज्य की जो विधानसभा है, और अगर द्विसदनी है तो वहां भी उस हिसाब से विनियोग विधेयक वहां पारित कराना आवश्यक होता है। अब राजस्थान विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित हुआ, लेखानुदान बजट स्वीकृत किया गया वर्ष 2024-25 के लिए। तो आज की जो सारी जानकारियां हैं इसी पर आधारित है कि क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं, कोई नई योजना आई है नहीं। लेखानुदान में और पूर्ण बजट में एक मेजर डिफरेंस ये भी है, या जो अंतरिम बजट आता है वो लेखानुदान और पूर्ण बजट, अंतरिम बजट या और लेखानुदान, इनमें सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती है, यानी कि कोई ज्यादा बड़े फैसले नहीं लेती है। पहले से जो चल रहा है उन्हीं जो मांग है या जो आपूर्ति है उसको करने के लिए जो संचित निधि है उसमें से धन लेती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है कि 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, युवाओं को बड़ी सौगात दी गई। बजट किसने पेश किया, ये भी खास बात है। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, इन्होंने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। पिछले काफी लंबे अरसे से लगातार मुख्यमंत्री ही बजट प्रस्तुत करते आए हैं। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री, पहले ऐसा होता था कि वित्त विभाग राजस्थान में मुख्यमंत्री के पास ही होता था, इस बार ऐसा नहीं है। वित्त विभाग या वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती दिया कुमारी, इन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया है। अब बजट के जो खास खास आंकड़े हैं एक बार उनको देख लेते हैं। बजट के लिए संविधान में बजट जैसा शब्द नहीं है, इसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय अनुमान 2024-25। अब देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में कुल व्यय कितना हुआ। कुल व्यय कितना रखा गया है? यह है 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए, इतने का कुल बजट रखा गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए, यह है राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय कितना है? 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए। राजस्व घाटा कितना है? 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा कितना है? ये है 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी जिसे बोलते हैं, उसका राजकोषीय घाटे से अनुपात कितना है? तो 3.95%। और डेट ऑन जीएसडीपी रेशो कितना है? 37.48%। ये दोनों आंकड़े खास हैं, आपको याद रखने चाहिए। वैसे सभी आंकड़े खास हैं, खास करके कुल व्यय कितना है, राजकोषीय व्यय कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या घोषणाएं की गई बजट यानी कि इस लेखानुदान में। पहले तो संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र बनाए जाएंगे। 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई है। समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा, वार्षिक कैलेंडर। किसके द्वारा? एक तो आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, और दूसरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इनके द्वारा वार्षिक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। ऐसी घोषणा की गई है इस बजट में। आप लोगों के लिए यानी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सबसे खास चीज है कि अगर एक साल का कैलेंडर आपके पास पहले से है कि आगामी वर्ष में कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप काफी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। अभी क्या होता है, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, अचानक से फिर एग्जाम की डेट आती है, तो ना तो आप ठीक से उसकी प्रिपेयर कर पाते हैं, ना पहले से अब मेंटलिटी आपकी सेट होती है कि कौन सा एग्जाम आपको देना है। अगर ऐसा होता है तो जहां तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी घोषणा होगी जहां आगामी 1 वर्ष का कैलेंडर पहले से घोषित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, जिसमें 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं तथा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं हैं, इनको स्कूल बैग, किताबें, पोशाक, इनके लिए प्रति विद्यार्थी
1000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिससे प्रदेश में लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज हम जो चीज यहाँ एक एक पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं, ये चीजें बार बार आगामी जो भी आपके दिन होंगे उनमें हर दिन कोई ना कोई योजना आती रहेगी, तब हम इनको और भी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आज एक बार हम ये देखने वाले हैं कि पूरे बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। विकास के क्षेत्रीय संतुलन के लिए वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय इनकी स्थापना होगी। क्रमोन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। अल्प आय वर्ग और लघु सीमांत बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिक, इन परिवारों के जो छात्र छात्राएं हैं इनको केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों के भवनों के रिपेयरिंग के लिए, कक्षों, बालिका टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, हॉस्टल और आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए, रिपेयर तथा मेंटेनेंस के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर, इन 4 शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चारों शहरों के नाम आपको याद रखते हैं, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। अब जो मैंने शुरू में बात कही थी विनियोग विधेयक, यहाँ वही है कि राजस्थान विनियोग विधेयक यानी कि लेखानुदान, ये ध्वनि मत से राजस्थान विधानसभा से पारित हो चुका है। राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या 1 और संख्या 2 दोनों पारित किए जा चुके हैं, जिसमें संख्या 1 किस लिए था, ये विधेयक वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो सेवाएं हैं उसमें राज्य की जो समेकित निधि है उसमें से धन आवंटित करने के लिए था, और जबकि संख्या 2 किसके लिए है, ये आगामी वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए जो धन की आवश्यकता है इसके लिए राज्य की समेकित निधि से धन स्वीकृत करने के लिए किया गया था। अगली जानकारी है, अगली घोषणा यानी कि हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। लखपति दीदी योजना, जिसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें 5000 रुपए की जो सहायता राशि थी इसको बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया है। सॉरी। ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना लक्ष्य रखा गया है। 20 करोड़ रुपए इसके लिए व्यय होंगे। पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसके लिए 200 करोड़ रुपए पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा और 174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। अगली है जानकारी लाडली सुरक्षा योजना। अभी यहाँ बहुत सारी योजना है, आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हर दिन की न्यूज में आती रहेंगी, हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। लाडली सुरक्षा योजना, जहां सार्वजनिक स्थलों पर बालिका छात्रावासों और नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फिर यहाँ है लाड़ो प्रोत्साहन योजना, जो क्या है, गरीब परिवारों में अगर बालिकाओं का जन्म होता है तो उनके जन्म पर 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्डिंग उनके लिए कराई जाएगी। अब यहाँ अलग अलग कुछ फैसले हैं, जिसमें से कुछ तो हमने कल की क्लास में भी पढ़े थे, कुछ आज देख लेते हैं, कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि 450 रुपए में एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर कुछ सिलेक्टिव परिवारों को दिया जाएगा, बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा, और इससे कुछ 73 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसमें पहले थाली में 450 ग्राम खाद्य सामग्री दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 600 ग्राम किया गया है। और थाली पर जो अनुदान राशि थी राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए पहले वहन की जाती थी, जो कि अब राज्य सरकार द्वारा 22 रुपए वहन की जाएगी, जबकि लाभार्थी को थाली उतने में ही मिलेगी। राज्य सरकार की जो राशि है वहन की जाने वाली राशि, वो उसकी मात्रा बढ़ गई है। पीएम किसान सम्मान निधि, कल भी हमने इसको पढ़ा था, इसमें राजस्थान में जो सहायता राशि है जहां 6000 रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 8000 रुपए। रबी की फसल में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपए बढ़ा दिए गए हैं प्रति क्विंटल, ये भी हमने कल पढ़ा था। पेपर लीक प्रकरणों में एसआईटी का गठन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब 1150 रुपए कर दी गई है, यानी कि 150 रुपए प्रति माह इसमें बढ़ोतरी की गई है। मीसा और DIR ऐसे बंदी जो थे उनको लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना उनके लिए शुरू की गई है, पुनः शुरू की गई है, जिसमें 20,000 रुपए पेंशन उनको मासिक और 4000 रुपए की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये लोकतंत्र सेनानी किनको नाम दिया गया, जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के दौरान जो जेल में गए थे उनको लोकतंत्र सेनानी नाम दिया गया और उन्हीं को ये पेंशन दी जाएगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ये सोलर प्लांट से संबंधित है, जिसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट इसमें
लगाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली अब दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बस जिसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर साथ ही कोटा ऐसे जो बड़े शहर हैं इनमें 500 इलेक्ट्रिक बस संचालित की जाएंगी। जयपुर मेट्रो इसका जो अगला चरण है टोंक रोड से लेकर सीतापुरा, अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसके लिए तैयार की जाएगी। जल जीवन मिशन जिसमें 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल और लगभग 15,000 करोड़ रुपए इस पर व्यय होंगे। ईआरसीपी कल हमने इसको पढ़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में अब एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी अब 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर राशि कितनी की जाएगी, 45,000 करोड़ रुपए की जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जिसमें लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे यानी कि जल संरक्षण के लिए। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम जिसमें 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 करोड़ रुपए के कार्य इसमें किए जाएंगे। यहाँ मंदिरों के उत्थान के लिए कार्यक्रम है कि 20 मंदिरों और आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाएंगे। आगे है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें जो गोपालक परिवार हैं, गाय पालने वाले हैं, इनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई निर्णय लिए गए जिसमें दस्तावेजों के कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब उपलब्ध हो पाएगी। लेखानुदान में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणा की गई हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पढ़ देते हैं। जैसे कि सड़कों के उन्नयन और निर्माण में भेदभाव दूर करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जैसे कुछ अगली जानकारी है, मिशन ओलंपिक 2028 इसमें प्रदेश के 50 प्रतिभागी युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा, जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स और 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपए की राशि से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम इसमें असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण, स्वीकृति और बेनिफिट ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। 150 करोड़ रुपए से आईटी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। समस्त मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि की गई है। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां यहाँ लिखी हुई है। एमनेस्टी योजनाओं में अवधि बढ़ा दी गई है। एमनेस्टी यानी कि लार्ज स्केल पर कुछ चीजें माफ की जाती हैं, कोई टैक्स माफ किया जाता है या कुछ उसमें छूट प्रदान की जाती है। अब इसमें अलग अलग जो क्षेत्रों में एमनेस्टी योजनाएं चल रही थी उनमें सभी के लिए जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। जैसे उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एमनेस्टी योजनाएं अब 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। कौन कौन सी एमनेस्टी है, जैसे वेट एमनेस्टी, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी, ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी, ई रवाना एमनेस्टी, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल एमनेस्टी और एनर्जी एमनेस्टी। सभी में जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। तो इसके साथ ही आज का जो कंटेंट था हमने अलग से उसकी स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि वही चीज सेम उस पर रिपीट होती। अब धीरे धीरे ये जानकारियां हर दिन की न्यूज में आती रहेंगी, तब हमको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान वार्षिक वित्तीय अनुमान 2024-25 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात कितना है, यानी कि जीएसडीपी और राजकोषीय घाटे का अनुपात पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3.95%, ये बी है, ये कई दिन से गड़बड़ चल रही है, आप में से किसी ने बताया भी था कमेंट में, ये सी ऊपर लिख देते हैं और बी को नीचे लिख दिया है, ये बॉक्स गलत सेट किया है। ऑप्शन ए है 3.95%, ऑप्शन बी है 4.02%, सी है 2.75% और ऑप्शन डी है 6.15%। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।